नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद ही दिलचस्प, थोड़ा रहस्यमयी और हाँ, काफी विवादास्पद भी है। दरअसल हाल ही में विद्या ज्ञान सागर नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक कथा प्रस्तुत की है जो हिंदू और इस्लामी परंपराओं को एकदम एक ही धागे में पिरोने का दावा करती है। अब देखिए, हम यहाँ किसी भी ऐतिहासिक दावे को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद बस इस दिलचस्प कथा और इसके पीछे छिपे प्रतीकों को डीकोड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक का संबंध एक बिल्कुल ही अलग धर्म के पौराणिक उद्गम से जुड़ा हो। सोर्स सामग्री की पूरी नींव इसी एक सवाल पर टिकी है। इस कथा में एक ऐसी परिकल्पना सामने रखी गई है जहां मक्का का संबंध सीधे भगवान शिव से जोड़ा गया है ना, एकदम ध्यान खींचने वाला विचार। ये कथा हमें आस्था और इतिहास को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। तो कहानी शुरू होती है मक्केश्वर की किंवदंती और त्रेता युग के स्वर्ण काल से। सोर्स के मुताबिक ये उस प्राचीन युग की बात है जब अरब की धरती आज की तरह रेगिस्तान नहीं थी, बल्कि ये हरे भरे बगीचों और कलकल बहती नदियों से भरी हुई थी। ऐसा दावा किया गया है कि उस वक्त पूरी दुनिया एक ही आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ी थी और इसी पवित्र भूमि के एकदम बीचों बीच मक्केश्वर महादेव का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर हुआ करता था। इस कथा को गहराई से समझने के लिए सोर्स ने जो टाइमलाइन दी है उसे देखना जरूरी है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि पौराणिक कथाओं में धर्म का पतन कैसे होता है। शुरुआत होती है त्रेता युग से, जहां पूरी दुनिया में वैश्विक सद्भावना है। फिर आता है द्वापर युग, जहां लोगों की आध्यात्मिक समझ धीरे धीरे कम होने लगती है, और अंत में कल युग की एंट्री होती है, जो अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक है। और सच बताऊं तो यहीं से इस कथा का मुख्य संघर्ष जन्म लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसे पड़ा। सोर्स में इसकी उत्पत्ति का भी एक बड़ा ही दिलचस्प दावा किया गया है। उनके अनुसार मक्केश्वर शब्द असल में संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मोक्ष यानी मुक्ति और दूसरा ईश्वर यानी भगवान। कथा कहती है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान शिव ने खुद इस जगह को चुना था और ये मंदिर उसी मोक्ष देने वाले ईश्वर को समर्पित था। त्रेता युग की इस कथा का सबसे मुख्य हिस्सा है एक स्वयंभू शिवलिंग। सोर्स इसे एक बेहद चमकदार सफेद संगमरमर जैसे शिवलिंग के रूप में वर्णित करता है, जो अपने ही प्रकाश से जगमगाता था। बताया गया है कि यह जगह इतनी ज्यादा पवित्र थी कि इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवता भी यहां मार्गदर्शन के लिए आते थे। और तो और कथा के अनुसार माता पार्वती स्वयं पूर्णिमा की रात को यहां परिक्रमा करने आती थीं। लेकिन फिर कलयुग की परछाइयां पड़ने लगती हैं और आती है कैद की वो रात। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, कली युग का प्रभाव हावी होने लगता है। सोर्स का कहना है कि इंसानी स्वार्थ और अज्ञानता की वजह से इस दिव्य प्रतीक को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया। ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे नाटकीय मोड़ है। तो अहम सवाल यह है कि उस अमावस्या की काली रात को आखिर हुआ क्या था। सोर्स बताता है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने शिवलिंग की शक्ति पर अपना कब्जा जमाने के लिए उसे काले पत्थरों से ढकने की साजिश रची। अब जरा इन 3 चरणों पर गौर कीजिए। कथा कहती है कि जैसे जैसे पत्थर रखे गए, प्रकृति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पहले पत्थर से पृथ्वी कांप उठी, दूसरे से आसमान में बादल गरजने लगे और तीसरे पत्थर के रखे जाने पर देवताओं के आंसू छलक पड़े। ये मानवीय अज्ञान था और ईश्वरीय दुख का बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब शिवलिंग पूरी तरह से ढक दिया गया तो सोर्स के मुताबिक एक दिव्य आकाशवाणी हुई। और पता है, इस चेतावनी में क्रोध नहीं बल्कि बहुत गहरी करुणा थी। भगवान शिव ने उन अज्ञानी लोगों को श्राप देने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। ये बात एकदम स्पष्ट करती है कि ईश्वर कहीं नहीं जाता, इंसान खुद अपने अज्ञान से उससे दूरियां बना लेता है। यहाँ सोर्स एक बहुत ही गहरा विजुअल कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रखता है। एक तरफ त्रेता युग का वो अपनी रोशनी से चमकता हुआ सफेद शिवलिंग है और दूसरी तरफ कलयुग का एक काला पत्थर। कथा ये दावा करती है कि आज जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, वो वास्तव में वही प्राचीन शिवलिंग है जो अपने ही भक्तों के अज्ञान को देखकर भगवान शिव के बहते आंसू की वजह से काला पड़ गया है। चलिए अब साझा परंपराओं के दावों और समानताओं की खोज पर चलते हैं। इस कथा का ये हिस्सा और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि यहाँ सोर्स अपने दावों को सही साबित करने के लिए हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की परंपराओं के बीच गजब की समानताएं दिखाता है। कथा का मानना है कि आज की कई प्रथाओं की जड़ें दरअसल उसी प्राचीन शिव उपासना से जुड़ी हुई हैं। अब इस
भाषाई समानता को ही ले लीजिए। दावा किया गया है कि प्राचीन काल में यहाँ रहने वाले शिव भक्त संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वे ईश्वर को अलख कहते थे। अलख यानी वो जो दिखाई ना दे। कथा के अनुसार यही अलख शब्द समय के साथ धीरे धीरे बदलता गया और अरबी भाषा में अल्लाह बन गया। और ये जो नंबर 5 है, ये समानताओं की इस लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। सोर्स का दावा है कि उस प्राचीन काल में शिव भक्त दिन में बिल्कुल ठीक 5 बार प्रार्थना करते थे। सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, रात और आधी रात को। ये कथा इस प्रथा को आज की इस्लामी परंपरा में दिन में 5 बार पढ़ी जाने वाली नमाज के साथ सीधे तौर पर जोड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्स कुछ शारीरिक अनुष्ठानों का भी जिक्र करता है जो दोनों में एक जैसे बताए गए हैं। इन पॉइंट्स पर गौर करें। 7 बार परिक्रमा करना, जिसे तवाफ कहा जाता है, तीर्थ यात्रा के समय बिना सिले सफ़ेद कपड़े पहनना, एक ही फिक्स दिशा की ओर मुंह करके प्रार्थना करना, और यहाँ तक कि प्रार्थना के दौरान जो सामूहिक ध्वनि पैदा होती है उसे ओम के जाप जैसा बताया गया है। सोर्स इन सभी बातों को अपने दावे के मजबूत सबूत के तौर पर पेश करता है। अब आते हैं एकता के संदेश पर, जो इन सारी भौतिक सीमाओं से कहीं परे हैं। जैसे जैसे ये पूरी कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है, इसका टोन एकदम बदल जाता है। ये सिर्फ इतिहास या दावों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही गहरे दर्शन की तरफ मुड़ जाती है। कथा का आखिरी हिस्सा किसी एक जगह के बारे में है ही नहीं, बल्कि उस सार्वभौमिक सत्य के बारे में है जो हर सीमा को तोड़ देता है। इस दर्शन को समझाने के लिए सोर्स गुरु नानक देव जी का एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाता है, जब उन्होंने जानबूझकर अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, ये बताने के लिए कि परमात्मा को किसी एक दिशा, एक जगह या किसी एक पत्थर में कभी कैद नहीं किया जा सकता। ईश्वर हर दिशा में है, हर कण में बसा है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और अहम संदेश है। देखिए, सोर्स चाहे जो भी ऐतिहासिक दावे कर रहा हो, उसका असली मकसद यही है। कहानी के अंत में भगवान शिव का संदेश है कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना एकदम बेकार है। असली धर्म तो प्रेम, करुणा और दया का ही दूसरा नाम है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण से 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसे कोई बांध नहीं सकता। दूसरी, परमात्मा हमारे बनाए इन सारे लेबलों, नामों और जगहों से बहुत ऊपर है। और तीसरी सबसे खास बात, हम चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, अंत में पूरी मानवता एक ही परमात्मा का परिवार है। तो इस पूरी कथा को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। हम इन ऐतिहासिक दावों को माने या ना माने, पर क्या हम बाहरी लेबलों से ऊपर उठकर इस प्राचीन कथा में छिपे शांति और सार्वभौमिक प्रेम के संदेश को अपना सकते हैं? क्या हम बंटने के बजाय उस साझा प्रेम को खोज सकते हैं? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, विचार जरूर करते रहिए।